महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पलों में था। भीम ने छलपूर्वक द्वंद्व युद्ध में दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया था। जंघा टूट जाने के कारण कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि में लहूलुहान पड़ा दुर्योधन अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था कि तभी महाभारत युद्ध में हस्तिनापुर हार चुके दुर्योधन के पिता महाराज धृतराष्ट्र और दुर्योधन की माता गांधारी कुरुक्षेत्र की भूमि पर, जहां उनका पुत्र लहूलुहान पड़ा था, उससे मिलने पहुंचे। अपने माता पिता को अपनी ओर आता देख दुर्योधन रोते हुए बोला, आखिर आप आ ही गए। मैं कब से आपकी राह देख रहा था। मैं अपनी सांसों की डोरी को पकड़े हुए कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था कि इस पृथ्वीलोक को छोड़ने से पहले मैं आपके दर्शन कर सकूं। हे माताश्री, मुझे क्षमा करना। मैं खड़ा होकर आपके चरण स्पर्श भी नहीं कर सकता क्योंकि भीम ने मेरी जंघा तोड़ दी है। यह सुनकर धृतराष्ट्र रोते हुए बोला, पुत्र, क्या तुम्हारे शरीर पर बहुत घाव आए हैं? क्या तुम्हें बहुत पीड़ा हो रही है? इस पर दुर्योधन ने कहा, घाव ही घाव तो है पिताश्री, शरीर रह ही कहां गया है। मेरे शरीर पर इतने घाव है कि मैं हिल भी नहीं पा रहा हूं। पिताश्री, उस दुष्ट भीम और उस ग्वाले कृष्ण ने मुझे छल करके मारा है। जब जब मेरे और भीम के द्वंद्व की बातें इतिहास में होंगी तो लोग जानेंगे कि हमेशा धर्म की बातें करने वालों ने मुझे कैसे अधर्म से मारा। इस पर विलाप करते हुए धृतराष्ट्र बोला, मैं हमेशा उस विधाता को कोसता रहा कि उन्होंने मुझे नेत्रहीन बनाया। इस नेत्रहीनता के कारण मुझसे वो सब छीन लिया गया जो मेरा था। मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा सिंहासन, मेरा राज्य, वो सब मेरा ही तो था पुत्र, और मेरे बाद तुम्हारा। पर मेरे नेत्रहीन होने के कारण मुझसे सब छीन लिया गया और मैं कुछ ना कर सका। पर आज मैं कहता हूं कि हे विधाता, तूने अच्छा ही किया जो मुझे नेत्रहीन पैदा किया, नहीं तो आज मुझे तुमसे नेत्रहीनता की भीख मांगनी पड़ती। मैं अपने प्रिय पुत्र दुर्योधन को इस दशा में नहीं देख पाता। गांधारी विलाप करते हुए दुर्योधन से बोली, यह सब क्या हो गया है पुत्र? यह सब क्या हो गया है? यह सुनकर दुर्योधन बोला, वही हुआ जो होना था माताश्री। युद्ध में जाने से पहले आपने मुझे विजय का आशीर्वाद नहीं दिया था, मुझे विजयी भवः नहीं कहा था, इसलिए माताश्री मैं विजयी नहीं हुआ। आपने तो मुझे जीवित रहने का आशीर्वाद दिया था, मुझे आयुष्मान भवः कहा था। सो देख लीजिए माताश्री, मैं अब भी जीवित हूं, हर पल मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूं। परंतु हे माताश्री, यह मृत्यु भी आप ही की भांति मुझे गले नहीं लगाती। यह सुनकर गांधारी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, ऐसा मत कहो पुत्र, ऐसा क्यों कह रहे हो? हे पुत्र, अपनी मां के दुर्भाग्य पर कुछ तो तरस खाओ। तुम तो ऐसे कह रहे हो पुत्र कि जैसे मैंने तुम्हें अपनी कोख में पाला ही ना हो, कि मैंने तुम्हारे जन्म की प्रसव पीड़ा ही ना सही हो। मैंने अपने 99 पुत्रों के वध के समाचार सुने हैं। 99 बार मैं मरी हूं, किंतु अब 100वीं बार मरने का साहस नहीं है मुझ में। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी पुत्र, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। इस पर दुर्योधन ने कहा, नहीं माताश्री, ऐसा अनर्थ कदापि मत करना। तुम्हारा ये पुत्र पराजय और जीवन दोनों का बोझ एक साथ नहीं उठा पाएगा, और अब मैं इस जीवन का करूंगा भी क्या? माताश्री, जिस जीवन में मेरा प्रिय मित्र राधेय और मेरा छोटा भाई दुशासन ही नहीं, वो मेरी 2 भुजाएं थी माताश्री, जो अब कट गई है। पांडवों की विजय पताका ऊपर लहरा रही है और कुरु अभिमान मिट्टी में मिल रहा है। ये मुझसे कदापि देखा नहीं जाएगा माताश्री, कदापि देखा नहीं जाएगा। माताश्री, यदि आपके मन में मेरे लिए लेश मात्र भी प्यार है तो प्रार्थना कीजिए कि मेरी मृत्यु सहज हो जाए। पिताश्री से भी कहिए कि वो भी मेरे लिए प्रार्थना करे। यह सुन धृतराष्ट्र ने कहा, ये क्या कह रहे हो तुम पुत्र? मुझसे तो सभी ने छल किया है, विधाता ने, जीवन ने, अपनों ने, परायों ने, और अब तुम भी मुझसे छल करके जाने की बातें कर रहे हो। तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। मैंने अपने 99 पुत्रों की मृत्यु पर आंसू बहाए हैं और अब तुम भी जा रहे हो। हे पुत्र, विधाता की भांति क्या तुम्हें भी मुझ पर दया नहीं आती? मैंने तुम्हारे लिए विश्व विजेता और अपने लिए विश्व सम्राट के पिता बनने का स्वप्न देखा था, लेकिन आज वही स्वप्न मेरी ही इन अंधेरी आंखों के सामने टूटकर बिखर रहा है। धृतराष्ट्र ने रोते हुए आगे कहा, कहां हो तुम गांधारी?
चलो यहां से। मैं यहां अब एक पल भी नहीं ठहर पाऊंगा। मैं ये नहीं देख सकता कि मेरा प्रिय पुत्र मेरे ही सामने अपने जीवन की अंतिम सांस ले रहा है। चलो गांधारी, मैं यहां नहीं रोक सकता। इस पर गांधारी ने कहा, मैं अपने पुत्र को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी आर्यपुत्र, कहीं नहीं जाऊंगी। यह सुनकर दुर्योधन ने अपनी माता गांधारी से कहा, माताश्री, पिताश्री ठीक कह रहे हैं। मेरे जीवन के अंतिम चरणों में मुझे अपनी पराजय और पीड़ा के साथ अकेला छोड़ आप लोग चले जाए। परंतु हे माताश्री, जाने से पहले एक बार मेरा सर अपनी गोद में रख लीजिए। मैं मरने से पहले कुछ पल के लिए ही सही किसी साम्राज्य का राजा नहीं, केवल एक मां का बेटा बनकर जी लेना चाहता हूं। गांधारी रोते हुए बोली, हां पुत्र, तू मेरा पुत्र है, मुझ अभागन का लाडला पुत्र है। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तू मेरी गोद में सर रख के सो जा। हे आर्यपुत्र, मेरा दुर्योधन सो गया है, अब यहां से चलिए आर्यपुत्र। मेरे दुर्योधन को सोने दीजिए, अब यहां से चलिए आर्यपुत्र। ऐसा कह कहकर गांधारी जोर जोर से विलाप करने लगी। महाभारत युद्ध का यह सबसे भावुक पल था, जब एक माता पिता को अपनी ही आंखों के सामने अपने 100 पुत्रों में से जीवित बचे आखिरी पुत्र, जो मृत्यु के बेहद करीब था, उसको अंतिम विदाई देनी पड़ी। महाभारत का युद्ध निस्संदेह भारतवर्ष का सबसे भयानक युद्ध था, जिसमें न जाने कितने माता पिताओं को अपने पुत्रों के प्राणों की आहुति इस युद्ध में देनी पड़ी थी। तो मित्रों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करें, और ऐसे ही और भी वीडियो को देखने के लिए कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।